जीवन में सफल होने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक होता है और शरीर को स्वस्थ रखने में नींद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि नींद हम सबको प्यारी होती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा नींद से ही समझौता करना पड़ता है। और विद्यार्थी जीवन में तो नींद को सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना गया है। इतना ही नहीं, नींद किस विद्यार्थी के लिए कितनी बड़ी बाधा है, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लक्ष्य क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है असली विद्यार्थी की नींद, एसएससी छात्र की नींद वर्सेस मेडिकल छात्र की नींद वर्सेस आईएएस एस्पिरेंट की नींद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नींद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और सोना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पूरा करना हम सबकी मजबूरी है। वैसे तो सामान्य तौर पर 8 घंटों की नींद की सलाह दी जाती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इसी समय को कम करना पड़ता है। हाँ, अवस्था के अनुसार नींद में कटौती का समय बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर 10वीं में पढ़ने वाला छात्र अगर दिन में 8 घंटे सो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन का स्टूडेंट 8 घंटे सोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सोना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे होना चाहिए। आपके नींद का समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 से 8 घंटे प्रतिदिन सो सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि ये परीक्षाएं आसान होती हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि इनका सिलेबस अपेक्षाकृत छोटा और ऑब्जेक्टिव होता है। इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र यदि दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर लें तो परीक्षा के दिन उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। इसी प्रकार एक मेडिकल के स्टूडेंट का देखा जाए तो इस फील्ड में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो ज़रा सा भी लापरवाही नहीं कर सकता। हमारे देश में पहले ही मेडिकल सीट्स की कमी रही है और ऐसे में यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो ये बेहद ज़रूरी है कि वो सिलेबस की हर पहलू को अच्छी तरह से समझे और प्रिपेयर्ड रहे। अब जाहिर है कि अगर हर पक्ष को मजबूत करना है तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम स्लीप टाइम से ही निकाला जा सकता है। यूपीएससी की परीक्षा की खासियत ही यही है कि इसमें कंपटीशन भी बेहद टाइट है और इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है। इन दोनों बातों का ध्यान में रखकर अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आपको नींद को भूल जाना ही चाहिए। आपको सिर्फ उतना ही सोना चाहिए और उतना ही सोने की आदत डालनी चाहिए जितने में आपके शरीर और दिमाग दोनों रिफ्रेश हो जाएं। हमारे शास्त्रों में विद्यार्थी के 5 गुण बताए गए हैं। उनमें से एक है स्वान निंद्रा, अर्थात एक विद्यार्थी की नींद एक कुत्ते की तरह होनी चाहिए जो हल्की सी आहट से भी जाग जाता है। सिलेबस और कंपटीशन को ध्यान में रखकर ये कहना ठीक होगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन यदि आपको किसी दिन कम भी सोने का मौका मिले तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट का हर मिनट कीमती है और इसीलिए उसे अपने जागृत समय का पूरा उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। वह ये जरूरी नहीं कि आप अपनी नींद रात को ही पूरी करें, आप चाहे तो सारी रात जागकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अपनी नींद को काबू करने के लिए आप इन स्टेप्स का सहारा ले सकते हैं। कुर्सी पर सीधी मुद्रा में बैठकर ही पढ़ाई करें। लेटकर पढ़ने की आदत ना डालें क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को सोने के साथ साथ अध्ययन करने के लिए दो परस्पर विरोधी कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिसमें सोने की इच्छा की जीत होती है। पढ़ते समय छोटे नोट्स बनाएं, यह आपके शरीर को भी शारीरिक काम देगा और आपके मस्तिष्क को एक्टिव बनाए रखेगा। जब भी आपको नींद आए कोई ऐसा विषय पढ़ें जो आपको रुचिकार लगता हो, यानी कि इंटरेस्टिंग लगता हो। अपने बैठने की स्थिति को नियमित रूप से बदलें और घंटे 2 घंटे में ब्रेक लें और कुछ शारीरिक गतिविधियां करें। यह आपके फोकस और स्तर को बेहतर करेगा। बिना व्यवधान के लगातार पढ़ने से बचें, जिससे अर्ध चेतना यानी कि एक कृत्रिम निद्रावस्था का प्रभाव हो जाएगा और इस प्रक्रिया में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। इससे नींद भी आ सकती है। अपनी आंखों को अपनी किताबों के ज्यादा पास रखने से बचें, इससे आपको नींद आ जाएगी। अध्ययन करने से पहले और विशेष रूप से रात में उचित ठंडे पानी से स्नान करें या कम से कम अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। दोस्तों, नींद हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो स्वामी विवेकानंदा के इन शब्दों को याद रखना जरूरी है। उठो, जागो
आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।